एक लीला होती है कि गर्ग ऋषि यशोदा मैया के घर आते हैं। नंद बाबा बाहर गए हुए थे। यशोदा मैया ने कहा कि भोजन करके जाइए, अब आए हैं तो। गर्ग ऋषि ने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, आप सामग्री मंगवा दीजिए। उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई। यशोदा मैया ने रसोई घर साफ करके दे दिया। अब वो खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं। मंदिर उस वक्त भी थे। मंदिर में आते हैं, पात्र सामने रखते, नेत्र बंद करके कहते आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। भगवान बलदाऊ भैया से कहते हैं कि भैया लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। भगवान चुपचाप जा रहे हैं और उस खीर का भोग लगा रहे हैं। भगवान ने कहा ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। ये देखिए, कहीं ना कहीं भगवान ने हमें भी समझाया है। हम जब भी भगवान को भोग लगाते, कैसे लगाते? मैं करके दिखाऊं? थाली है रखा, पानी भी पिला दिया। इतनी जल्दी आप खा लेते हैं? कौन सा उनको पूरी थाली खानी है? पर लगना तो चाहिए कि आप मन से भोग लगा रहे हैं। भगवान आजकल अपनी जगह से भी उठकर नहीं आते। उनको लगता जब तक उठकर जाऊंगा तब तक तो ये थाली कमरे में जा चुकी होगी। तो भगवान यहाँ कह रहे कि ऋषि थोड़ी देर नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। अब बच्चे खाते हैं तो थोड़ी आवाज होती है ना, तो आवाज सुन के ऋषि ने नेत्र खोले, जोर से चिल्लाते अरे यशोदा, अरे यशोदा, देख तेरे बेटे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। अब देखिए, वो भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगाए बिना वो नहीं खाएंगे। और उनको लग रहा है कि झूठा हो गया, अब तो मैं नहीं खाने वाला। वो जोर से चिल्लाती है। यशोदा मैया कहती है बच्चा है, नादान है, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ। फिर सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, आरोगो भगवान आरोगो। फिर भगवान आते हैं, इनको भी चैन नहीं है। फिर वो चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने भगवान के पैर को रस्सी के साथ खंबे से बांध दिया कि अब चल के नहीं जाएगा। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, हे परमपिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। अब भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते, शक हो जाएगा कि बच्चे में इतनी शक्ति कैसे आई। तो भगवान चलने लगते हैं, रस्सी अपने आप लंबी होने लगती है। यशोदा मैया को लगे कि शायद मैंने ही गलत रस्सी से बांधा था। भगवान फिर भोग लगा रहे। अब देखिए, अब एक बारी खीर बनाना मुश्किल का काम है, इन्होंने 3 बार बना ली। किसको गुस्सा नहीं आएगा? और अब उनको लग रहा है कि अब बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा तो नादान है, अब माँ की गलती है कि वो नहीं संभाल रही बच्चे को। तो उन्होंने यशोदा मैया पर बहुत चिल्लाए। अब वो यशोदा मैया पर चिल्लाए, यशोदा मैया कन्हैया पर चिल्लाए। यशोदा मैया कहे कन्हैया एक बार कह दिया, नहीं आने को बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते मैया तू मेरे पे ही बरज रही है। बरजना माने गुस्सा करना, कि मैया तू मेरे पे ही बरज रही है, ऋषि मुझे बार बार बुलाए। ऋषि कहे मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया कहे ये तो भगवान को बुला रहे। अरे कन्हैया कहे मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया कहे तू कब से भगवान है क्यों? भगवान के 4 हाथ होवे। ठाकुर जी के मैया तो बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा। गर्ग ऋषि तो सिद्ध है, उनको लग रहा है यहाँ बड़े बड़ों को नहीं पता चतुर्भुज रूप होता क्या, इतना सब अच्छा। उनको शक हुआ। उन्होंने किए अपने नेत्र बंद, करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब देखिए समझदारी, देखिए भगवान ने दर्शन तो दे दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं नेत्र खोलने के बाद भगवान के पैरों में गिर गए हैं। उनको समझ आ गया सबको तो नहीं बताना है ना। लेकिन नेत्र खोलने के बाद उस पात्र में जो थोड़ी सी भगवान की झूठी खीर बच गई थी, वो गर्ग ऋषि दोनों हाथों से खाने लगे।
और नाचते हुए घर से बाहर। यशोदा मैया कहते इनको क्या हो गया? भगवान कहते पता नहीं, सच पता चल गया होगा। यशोदा मैया कहती है तू और तेरी बातें, और फिर काम में लग गई अपने। अब यहाँ पर एक दिन यशोदा मैया अपने घर के आंगन में बैठी है, कन्हैया को लेकर बैठी है, कुछ ग्वाले भी हैं, सामने मोर मोरनियां नृत्य कर रहे हैं, भगवान भी नृत्य करने लगे। भगवान बहुत सुंदर नृत्य करते थे। तो यशोदा मैया ने कहा रे कन्हैया तूने इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा? भगवान कहते मैया मैं तेरे ही सामने नाचूं, बाकी इनको तो मैं नचाऊं। यशोदा मैया कहती कहाँ से सीखता है ये बातें? अब भगवान थक गए तो आकर यशोदा मैया के पास बैठ गए। अब मोर मोरनी की तरफ उनकी नजर गई, मोर मोरनी का जोड़ा है। तो भगवान कहते कि मैया मोर को देखकर ये कौन है? मैया ने कहा ये मोर है। मोर कौन है? यशोदा मैया बताती, फिर मोरनी को देखते हैं कि ये कौन है? फिर बोले ये मोरनी है। अब बोले मोरनी कौन है? बोले मोरनी मोर की बहू है। बहू यानी पत्नी, बहू यानी पत्नी। तो बोले मोरनी मोर की बहू है। भगवान कहते अच्छा मेरी बहू कहाँ है? यशोदा मैया कहे वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको? क्या नाम है? राधा तेरी बहू है। भगवान कहते अच्छा मोर के साथ मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं? यशोदा मैया कहे उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। भगवान कहते तब तो मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे कन्हैया तू बहुत छोटा है। भगवान ने आज जिद पकड़ ली, मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। तो इस प्रकार भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब यहां पर भगवान फिर से कोशिश कर रहे हैं माखन चोरी की। तो भगवान ने दोपहर का ही समय चुना, घर में प्रवेश करते हैं, माखन के कमरे में जाते हैं, हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं, और आज तो भगवान ने भोग भी लगा लिया। अब भगवान को लगा एक बार खा लिया, एक और बार, दूसरी बार भोग लगाने ही वाले हैं कि पीछे से आवाज आती है कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान डर गए। अब भगवान जवाब, चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते ना, भगवान जवाब नहीं दे रहे। तो यहां पर यशोदा मैया देख रही है कि ये जवाब नहीं दे रहा है, इसको आवाज आ रही है। तो यशोदा मैया ने आकर कहा कि कन्हैया जवाब क्यों नहीं देता? मैं कब से आवाज लगा रही हूं। भगवान कहते मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। मैया कहे समस्या तो बड़े बूढ़न को होवे, तुझे कौन सी समस्या है गई? भगवान कहे मैया तूने ये जो सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, भगवान हाथ में एक सोने का कड़ूला पहनते थे, कि तूने जो सोने का कड़ूला धारण कराया है, इस पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो ये तपने लगता है, जलन होने लगती है। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी हो गए। तो मैया मैंने आकर माखन की हांडी में हाथ धर दिया, तुरंत जलन बुझ गई। अब भगवान भूल गए कि भगवान ने भोग भी लगा लिया था। बच्चे खाते कैसे हैं? तब यशोदा मैया कहती जलन यहां हो रही थी ना? बोले हाँ। बोले माखन यहां कैसे लगा? भगवान फिर सोचने लग गए। भगवान कहते अरे मैया शरीर तो एक ही है, अब यहां की जलन बुझेगी तो कहीं तो जाएगी। तो यहां की जलन चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक पहुंच गई, तो मैंने मुख पर माखन लगा लियो। अब भगवान को लगा खाते में भी देख लिया हो पता नहीं। तो भगवान कहते पर मुख की जलन उधर तक चली गई, तो मैया मैंने एक बार माखन खाई लियो।
यशोदा मैया को सब पता है, पर उनको लग रहा है ये कितनी कहानी बना रहा है, और उनको बस हरकत प्यारी लगती ही वो तो उठाए गोद में और चले ब्रज में, हर घर जाकर अरे आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की है। पर आज भगवान ने माखन का भोग लगा लिया।